उनके जो फौजी टारगेट्स हैं उनको निशाना बनाया गया। और अब हालत यह है कि अफगानिस्तान की हुकूमत बाकायदा तौर पर यह कह रही है कि हम बातचीत के जरिए मसले को हल करना चाहते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन किया गया DGISPR से जिससे ये तासुर मिले कि जनाब कोई इख्तलाफ है और तहरीक इंसाफ दूसरी साइड पे खड़ी है, अगर पाकिस्तान पे हमला होगा तो आप किसके साथ होंगे? ये कितना शैलो किस्म का क्वेश्चन है। अली अमीन गंडापुर ने अपने वकील के तवसत से इमरान रियाज को 1 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भेज दिया। जी हाँ जी, जब भी खान साहब के बेटे कोई बात करते हैं हमेशा कोई ना कोई AI क्लिप बना के उसको शेयर कर दिया जाता है और उसके ऊपर बयानियां बनाने की कोशिश की जाती है और वंस अगेन ये हरकत की गई है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग, क्या आप इस जंग में पाकिस्तान के साथ हैं? ये वो सवाल है जो कुछ सहाफी सोशल मीडिया पे पूछते हुए नजर आ रहे हैं। उसके अलावा सियासतदान भी इस किस्म के सवाल करते हैं। जब भी कोई ऐसा मौका आता है, चाहे कोई भारत के साथ मसला हो या अफगानिस्तान के साथ मसला हो, इस किस्म की बात शुरू हो जाती है कि क्या आप पाकिस्तान के साथ हैं या नहीं है। अच्छा, इस हवाले से कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट तफसीलात मैंने आपसे शेयर करनी है, लेकिन उससे पहले जो जंग की ताजा तरीन सूरत हाल है वो आपके साथ शेयर करेंगे। अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की अफवाज की कार्रवाई कल भी जारी रही और ये जो गुज़िश्ता रात गुजरी है इस दौरान भी खबरें आती रही कि पाकिस्तान के तैयारों ने, पाकिस्तान की अफवाज ने मुख्तलिफ जगहों को वहां पे निशाना बनाया। वो ठिकाने जहां से अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयां कर रहा था या बहुत सारी ऐसी फोर्सेस जो उन एरियाज को यूज करती हैं और पाकिस्तान के अंदर आके दहशतगर्दी करती हैं, उस तरह के मुख्तलिफ ठिकानों को निशाना बनाया गया। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है तालिबान हुकूमत का उसको निशाना बनाया गया, उनके जो फौजी टारगेट्स हैं उनको निशाना बनाया गया। और अब हालत यह है कि अफगानिस्तान की हुकूमत बाकायदा तौर पर यह कह रही है कि हम बातचीत के जरिए मसले को हल करना चाहते हैं। अच्छा, यही बात पाकिस्तान उनको बार बार समझाने की कोशिश करता आया है और हालिया अरसे में बार बार उनको ये मैसेज भेजा गया। जो हमारे इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं उनके जरिए भी ये मैसेज भेजा गया और ये बात मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे शेयर कर रहा हूं, ये तज्जिया नहीं है। और उन्हें यही कहा गया कि भाई ये खित्ते के हक में नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप हमारे हमसाए हैं, ये हमारे मसाइल हैं, ये आपके मसाइल हैं, इन मसाइल को हम बेहतर तरीके से हल करते हैं। लेकिन आगे से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया गया। अब जब ये जंग शुरू हो गई है और इससे जो जंग जिस तरीके से शुरू हुई उसको भी याद रखना जरूरी है कि अफगानिस्तान की जानिब से 50 से ज्यादा मुकामात पर पाकिस्तान के अंदर हमला करने की कोशिश की गई। जो पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर जो चेक पोस्टें हैं जहां पे पाकिस्तान की अफवाज तैनात है उनको टारगेट करने की कोशिश की गई और फिर उसके जवाब में पाकिस्तान ने ये सारी कार्रवाई की। इससे पहले जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हुई उसमें जो दहशतगर्द मुलविस थे, उनके जो सहूलतकार थे, उनकी जो हायर अप्स थे, उनको टारगेट करने के लिए पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स वगैरह भी की थी अफगानिस्तान के अंदर। तो हालिया अरसे में ये कशीदगी चलती आ रही है। लेकिन अब ब्रेकिंग न्यूज जिसे अल जजीरा भी शेयर कर रहा है, ये सामने आप देख सकते हैं कि अफगानिस्तान तैयार है जंग बंदी पे और वो पाकिस्तान को ये कह रहा है कि हम बातचीत के जरिए इस मसले को हल करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया, भाई आपको इतने अरसे से समझ क्यों नहीं आ रहा था? अच्छा, अब जो कल रात को कार्रवाइयां हुई और कल सारा दिन कार्रवाइयां हुई उसमें अफगानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों के अंदर जाके टारगेट्स को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान की एयरफोर्स की जानिब से पाकिस्तान की अफवाज ने बहुत सारी जो इनकी चेक पोस्टें हैं, जो इनकी पोस्ट्स हैं बॉर्डर के ऊपर, उनके ऊपर कब्जा कर लिया। बहुत सारे इनके लोगों की उसमें डेथ्स वगैरह भी हुई हैं और सारी तफसीलात वीडियोस वगैरह शेयर की गई हैं और सब कुछ मीडिया पर भी मौजूद है और सोशल मीडिया पर भी मौजूद है। अच्छा, दूसरी जानिब भारतीय मीडिया तो आपको पता है कितने झूठ बोलता है। अफगान मीडिया ने एक हरकत की। अफगान मीडिया ने क्या हरकत की कि आपको याद होगा कि कुछ हफ्ते पहले जब लाहौर में बसंत होने वाली थी उससे पहले इस्लामाबाद में एक खुदकुश हमला हुआ था जिसमें नमाजियों को टारगेट किया गया था। उसके बाद नमाजियों को वहां से अस्पताल वगैरह शिफ्ट किया गया, एम्बुलेंस के जरिए उनको अस्पताल ले जाया गया और उसकी काफी ज्यादा फुटेजेस वगैरह चलती रही। तो वो फुटेजेस चलाई गई और कहा गया कि ये देखें जनाब, इस वक्त इस्लामाबाद में ये हालत है और अफगानिस्तान ने वहां पे ये कर दिया, वो कर दिया। यानी टोटल प्रोपेगेंडा और झूठ और पुरानी वीडियोस जो पाकिस्तान के अंदर धमाके के बाद की सूरत हाल थी उसको दिखाते रहे और तासुर ये देते रहे कि शायद ये कोई नया हमला अफगानिस्तान ने किया। लेकिन जिस तरह मैंने अर्ज किया कि भारतीय मीडिया भी इसमें अपना हिस्सा डाल रहा है, अफगानिस्तान का जो मीडिया है वो भी इसमें अपना हिस्सा डाल रहा है। इस सारी सूरत हाल के हवाले से DGISPR साहब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें बहुत सारी तफसीलात वगैरह भी शेयर की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी उनसे क्वेश्चन किया गया कि PTI कहां पे खड़ी है या ये मामला किस तरफ जा रहा है। आपको पता है कि एक सूबा जो सबसे ज्यादा मुतासिर है इस जंग से वो खैबर पख्तूनख्वा है और ऑब्वियसली खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। तो वहां पे एक ऐसा क्वेश्चन किया गया DGISPR से जिससे ये तासुर मिले, यानी अगर वो कोई ऐसा आंसर दें, कोई ऐसा जवाब दें
जिससे ये तासुर मिले कि जनाब कोई इख्तलाफ है और तहरीक इंसाफ दूसरी साइड पे खड़ी है। लेकिन उसके जवाब में जो डीजी ISPR साहब ने बात की वो बिल्कुल वाजे थी कि सारी सियासी जमातें पाकिस्तान के साथ खड़ी हैं, इसके ऊपर किसी को कोई जो है किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है। दहशतगर्दी की जो जंग है और दहशतगर्दों के खिलाफ जो जंग है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो या अफगानिस्तान के अंदर हो, ये हम सब की जंग है। तमाम सियासी जमातें इसके ऊपर मुत्तफिक हैं। तो उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जिसके जरिए कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश की जा सके और वो जो दोबारा PTI वाला बयानिया है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जा सके कि जनाब ये कोई मुल्क दुश्मन है, जो सियासी उनके मुखालिफ बढ़ाते हैं। और उसमें कुछ जो है आपको पता है सहाफी दोस्त और दीगर दोस्त भी उस पर अपनी राय का इजहार करते रहते हैं। और ये जो सारी हालिया जंग हो रही है इसके ऊपर सोहेल आफरीदी साहब का भी बयान आया कि कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा, पाकिस्तान के एक एक इंच की हिफाजत करेंगे। यकीनन जी बड़ा अच्छा बयान है, हुकूमत की तरफ से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हर पाकिस्तानी की ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान का भरपूर तरीके से दिफा किया जाए और एक एक इंच का दिफा किया जाए। तो इसमें तो किसी को कोई इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। लेकिन जब भी कोई इस तरह का मौका आता है और हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन उठने शुरू हो जाते हैं कि भाई आप पाकिस्तान के साथ हैं या आप दुश्मनों के साथ हैं। अब मसला यह है कि भाई अगर हुकूमत की किसी चीज के ऊपर तनकीद हो रही है, उसका यह मकसद तो नहीं है कि आप खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के खिलाफ हैं। अब अगर पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ जंग चल रही है, यकीनन सारे पाकिस्तानी पाकिस्तान के साथ हैं, लेकिन इस नहज पे चीजें क्यों पहुंची, हुकूमत का क्या कंडक्ट है, हुकूमत किस तरीके से चीजों को लेकर चल रही है, हो सकता है उसके ऊपर कोई सवाल करे। जिस तरह हुकूमत के जो मीडिया सेल है उनकी जानिब से जो एक कंटेंट प्रोड्यूस किया गया उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने तनकीद की। इवन के पहली दफा मैं देख रहा था कि चाहे वो तहरीक इंसाफ वाले हों, इवन के नून लीग के लोग, इवन के PTI के लोग, सहाफी, तमाम नजरियात रखने वाले कह रहे थे कि वो जो कंटेंट बनाया गया अच्छा जी वाला, वो इंतहाई भोंडा कंटेंट है और उसको आप डिलीट कर दें और उसको बुनियादी तौर पे आप इंटरनेट से उतार दें। इतने संजीदा मौके के ऊपर इस किस्म का सतही किस्म का कंटेंट, इस किस्म का नस्ल प्रस्ताना किस्म का कंटेंट जो है वो मुनासिब नहीं है। तो हर कोई उसके ऊपर तनकीद भी कर रहा है, लेकिन अब उसके ऊपर तनकीद करने का यह मकसद तो नहीं है कि आप जो है खुदा न खास्ता पाकिस्तान के खिलाफ हैं या पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ हैं। अब उस कंटेंट के ऊपर तनकीद करना हर किसी का राइट है। वैसे मैं देख रहा था, मैंने भी उसके हवाले से ट्वीट की थी और ये क्वेश्चन किया था कि भाई क्या ये जरूरी है कि हम इस किस्म का कंटेंट इस मौके के ऊपर शेयर करें, इतना शैलो किस्म का कंटेंट, ये जो इंटेलेक्चुअली भी आपको लगता है कि बिल्कुल जो है वो शैलो किस्म का कंटेंट है, नस्ल प्रस्ताना कंटेंट है, तो इसको ना ही शेयर करें तो बेहतर है। ऐसे कंटेंट की क्या जरूरत है। उसके ऊपर मैं देख रहा था कि एक सीनियर गुलकार भी हैं और वो सियासी जमात भी उनकी है, उन्होंने मेरी ट्वीट के ऊपर कोट ट्वीट करके मुझ पे भी तनकीद की, एक सियासी जमात पे भी तनकीद की और दीगर लोगों पे भी शायद तनकीद की और शेमलेस और इस किस्म की बातें भी कही। अब ये उनका राइट है। देखिए, मैं उन सहाफियों में से नहीं हूं जिनके खिलाफ जरा सी तनकीद और वो फौरन कहते हैं मैं घर तक छोड़ के आऊंगा, मैं ये भी खबर लेके आ जाऊंगा, मैं वो भी लेके आ जाऊंगा। भाई हम सुबह से शाम तक बैठ के यहाँ पे हुकूमत पे तनकीद करते हैं, हम दीगर लोगों पे तनकीद करते हैं। अगर कोई हम पे तनकीद कर देता है तो कौन सी ऐसी क्यामत आ गई। तो वो बड़े भाई हैं, उन्होंने तनकीद कर दी, अच्छी बात है, उनका राइट है। मुझे आई डोंट माइंड कि उन्होंने मुझ पे तनकीद की है। लेकिन मैं देख रहा था कि कुछ लोग जो है ये पूछ रहे हैं कि भाई आप किसके साथ हैं, उसमें सहाफी भी हैं। अगर पाकिस्तान पे हमला होगा तो आप किसके साथ होंगे। ये कितना शैलो किस्म का क्वेश्चन है। भाई ऑब्वियसली आप पाकिस्तान के साथ होंगे, लेकिन अगर पाकिस्तान की कोई पॉलिसी गलत होगी आप उसमें क्वेश्चन करेंगे कि भाई ये आपकी पॉलिसी गलत है, हमला हो या ना हो आपकी ये पॉलिसी गलत है, उसके ऊपर क्वेश्चन होगा। लेकिन जब भी कोई ऐसी बात होती है फौरन उसको हुब्बुल वतनी के साथ जोड़ दिया जाता है, उसको प्रो पाकिस्तान या एंटी पाकिस्तान बना दिया जाता है। ऐसा नहीं होता। दुनिया भर में जहां पे भी जमहूरियत हो, जहां पे जबर ना हो, वहां पे सवाल होते हैं, वहां पे तनकीद भी होती है, वहां पे क्वेश्चन भी किया जाता है। जब वियतनाम में अमेरिका जंग लड़ रहा था, आधे से ज्यादा अमेरिका में मुजाहरे हो रहे थे उस जंग के खिलाफ, इसलिए कि लोग समझते थे कि हुकूमत की पॉलिसी गलत है। इसी तरह जब इराक वॉर हो रही थी, सबसे बड़ा मुजाहरा जो है वो लंदन में हुआ था, उसमें तकरीबन 20 लाख लोगों ने शिरकत की थी, बल्कि फिदवी ने भी उसमें शिरकत की थी। तो ये कहें कि जी वो सारे लोग जो है वो खुदा ना खास्ता अपने मुल्क के खिलाफ हो गए थे, वो गद्दार हो गए थे। नहीं, वो क्वेश्चन करते हैं। यहां पे जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है और जिस तरीके से अफगान सॉइल इस्तेमाल हो रहा है, मेरा नहीं ख्याल उसमें किसी किस्म का किसी को इख्तलाफ है। लेकिन कुछ पॉलिसीज के ऊपर लोग क्वेश्चन करते हैं
उसमें फौरन ही हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर देना और फिर पढ़े लिखे लोगों की जानिब से इस किस्म की इतनी सतही किस्म की बातें करना कि भाई आप इसके साथ हैं या नहीं है। भाई आप अपने नजरियात के साथ होते हैं, आप अपने मुल्क के साथ होते हैं, आप इखलाकियात के साथ होते हैं, आप आइन के साथ होते हैं, आप कानून के साथ होते हैं। ये इतनी कुछ सिंप्लीफाइड किस्म की चीज तो नहीं होती है। जिस तरह कल अता तारड़ साहब फरमा रहे थे और ये मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर जो हुकूमत है वो गैर कानूनी है, वो जबर के जरिए बनाई गई है, उनके पास मैंडेट नहीं है, वो वोट लेकर नहीं आए। तो अब अफगानिस्तान के अंदर कोई उनको इस तरह क्वेश्चन करे तो क्या वो अफगानिस्तान के खिलाफ है? ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन करेगा। अब अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर तो कम से कम हुकूमत मैंडेट लेके आई भी है, हकीकी नुमाइंदा हुकूमत है, अवाम के वोट लेके आई है और बड़ा मैंडेट है इनके पास। अब तो ऑलमोस्ट 2/3 अक्सरियत है इनके पास। इन्होंने 2 बड़ी बड़ी तरामीम भी कर दी आइन में। तो पाकिस्तान में तो कम से कम ये क्वेश्चन नहीं है कि यहां पे हुकूमत के पास मैंडेट नहीं है, ये तो अवामी मैंडेट लेके आए। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई चीज ऐसी है तो लोग उस पर तनकीद भी करेंगे, उस पर सवाल भी करेंगे। उसको एकदम से हुब्बुल वतनी से, गद्दारी से, इन चीजों से जोड़ना मेरे ख्याल में ये इंतहाई शैलो सोच है और आजकल के दौर में इस तरह करने से इसका कोई फायदा नहीं होता। अच्छा, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को वाजे तौर पे कह दिया कि या तो आप दहशतगर्दों को चूज कर लें या फिर आप पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को चूज कर लें। DGISPR साहब ने भी वाजे तौर पे कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की और उसके साथ साथ जो हुकूमती चैनल्स हैं उनके जरिए भी और पाकिस्तान के जो फॉरेन दोस्त हैं उनके जरिए भी अफगान रजीम को ये बात बताई गई है कि भाई हमारी आपसे कोई जाती लड़ाई नहीं है, पाकिस्तान आप पे कोई हमला नहीं करना चाहता, पाकिस्तान का ना आपसे कोई मुकाबला है, वैसे भी कोई मुकाबला नहीं है। पाकिस्तान चाहे ना तो 1 हफ्ते के अंदर जाके काबुल में बैठ सकता। पाकिस्तान की आर्मी दुनिया की मानी हुई आर्मी है, पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है दुनिया की मानी हुई एयरफोर्स है। ये वो अफवाज हैं जिन्होंने अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन को, मैं 10 गुना बड़ा दुश्मन इसलिए कह रहा हूं कि पाकिस्तान का जो फौज का बजट है वो 7-8 अरब डॉलर है और वो भी शायद पूरा खर्च नहीं होता, उतने पैसे नहीं होते हमारे पास। इनके मुकाबले में वो 90 अरब डॉलर वाली थी इंडिया की फौज और जो कुछ हुआ था वो पूरी दुनिया ने देखा था। तो अफगानिस्तान तो ना 3 में है ना 13 में है। पाकिस्तान चाहे तो 1 हफ्ते में जाके काबुल में बैठ जाए, लेकिन ये ना पाकिस्तान के हक में है ना अफगानिस्तान के हक में है और जंग जो है वो किसी के भी हक में नहीं होती। यहां पे मसला ये है कि हम चाहते हैं कि उनकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो और ये भी पाकिस्तान को रियलाइज करना पड़ेगा कि हो सकता है कि उनके कोई तहफुजात हो, हमें उनको भी दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। और यही पैगाम पाकिस्तान ने उनको भिजवाया कि भाई आप या तो ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं इनके जरिए जो आप करवा रहे हैं वो करते रहें, उनको चूज कर लें और फिर भूल जाएं पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को, या फिर अगर आपने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने हैं तो भारत का जो किरदार है वहां पे, जिस तरीके से भारत की प्रॉक्सीज वहां से पाकिस्तान पे हमले कर रही हैं, आप उसका हिस्सा ना बने, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनको हमारे हवाले करें। तो ये मैसेज वहां पे भिजवाया गया। और इसके साथ साथ मेरे ख्याल में इस वक्त जो हुकूमत पाकिस्तान है उनको जो आलमी फोरम्स है, चाहे वो FATF हो जाए या दीगर आपकी अक़वाम मुत्तहिदा हो जाए, दीगर जो इस तरह के इदारे, उनके सामने सबूत रखने चाहिए कि कैसे अफगानिस्तान की सरजमीन भारत हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है और ये दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं और ये दहशतगर्दों को वहां पे फंडिंग कर रहे हैं। ये FATF को बताना चाहिए पाकिस्तान को कि कैसे ये वहां पे पैसे भिजवा रहे हैं और किस तरीके से अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इसके ऊपर नजर रखनी चाहिए और सारे सबूत इकट्ठे करके इस मौके के ऊपर FATF और दीगर जो इस तरह के इदारे हैं उनके सामने रखें और दिखाएं दुनिया को भारत का जो चेहरा है। पर एनीवे, जो मैं अर्ज कर रहा था कि ये मैसेज वाजे तौर पे अफगानिस्तान को दिया गया। आप देखते हैं कि अफगानिस्तान किसको चूज करता है और किसको चूज नहीं करता। अच्छा, अब हुकूमत के ऊपर जो तनकीद की बात होती है, अब ये तो नहीं है कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की जंग चल रही है तो हुकूमत के ऊपर तनकीद होना बंद हो जाए। जो तनकीद करेगा वो खुदा न खास्ता गद्दार हो गया। अब मामलात पाकिस्तान में किस तरह चल रहे हैं आपको वो भी देखने होंगे, तो इस वजह से फिर सियासी तौर पर तनकीद वगैरह भी होती है। मैं छोटी सी आपको एक मिसाल दूं। अब कहा जा रहा है कि जी हलीमा खान साहबा को जल्द सजा हो जाएगी और उनको 5 साल की सजा हो जाएगी। साफी भी इस तरह की खबरें दे रहे हैं और दहशतगर्दी की अदालत से उनको सजा होगी। आपको लगता है कि हलीमा खान दहशतगर्द हैं? तो देखें, जब इस तरह का सियासी माहौल होगा तो फिर सियासी हुकूमत के ऊपर तो तनकीद तो होगी। अब ये खबर आप सामने देखें, मैं ये खबर आपको पढ़ के सुनाता हूं। ये खबर है 10 अक्टूबर 2024 की। जी हाँ जी, 10 अक्टूबर 2024 की ये खबर है और दुनिया न्यूज की ये खबर है। हलीमा खान और अजमा खान का मजीद 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर।
ठीक है जी। अब इस खबर में बताया गया है कि अलीमा खान साहबा को, अजमा खान साहबा को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया था और उनका जिस्मानी रिमांड पहले दिया गया। पुलिस ने उनको अदालत में पेश किया, फिर पुलिस ने कहा कि मजीद 14 रोजा जिस्मानी रिमांड दें, लेकिन मोअज़्ज़िज़ अदालत ने 2 रोजा जिस्मानी रिमांड दिया। अच्छा, खबर की तफसील इस तरह मैं थोड़ी सी आपको पढ़ के सुनाता हूं कि अदालत ने पूछा कि अलीमा खान और अजमा खान का मजीद रिमांड क्यों चाहिए, अब तक मुल्ज़िमान के खिलाफ क्या सबूत इकट्ठे हुए, जिस पर प्रोसिक्यूटर राजा नवीद ने अदालत को बताया कि अलीमा खान और अजमा खान ने दीगर कारकुनान को मेगाफोन पर इश्तियाल दिलाया। दोनों ख्वातीन मुल्जिमान ने कारकुनान के हमरा पुलिस एहलकारों पर पथराव किया। अब ये कैमरे के सामने गिरफ्तार हुई थी, वहां पे साफी भी खड़े थे, वैसे भी वीडियोस वगैरह बनी थी। ना इनके हाथ में पत्थर था, ना इनके हाथ में कोई ऐसी चीज थी जिससे ये पुलिस पे हमला कर सकती हैं, लेकिन प्रोसिक्यूटर अदालत में ये बता रहा है, मुकदमा ये है। आगे सुने। प्रोसिक्यूटर का कहना था कि अलीमा खान और उज़मा खान ने वीडियो बनाई, मोबाइल फोन बरामद करना है, अहम है। अलीमा खान और उज़मा खान ने मीटिंग में एहतजाज करने की मंसूबाबंदी की। दोनों ख्वातीन के खिलाफ शरीक मुल्जिम अदनान ने इंकशाफ किए कि शरीक मुल्जिम ने बयान दिया कि अलीमा खान और उज़मा खान ने धमाका खेज मवाद फराम किया। यह भी एक मुकदमा है दहशत गर्दी का अलीमा खान और उज़मा खान पे कि भाई उन्होंने धमाका खेज मवाद जो है वो फराहम किया। आगे सुने। राजा नवीद ने कहा कि शरीक मुल्जिम के मुताबिक अलीमा खान और उज़मा खान ने डी चौक पहुंचकर पार्लियामेंट पर बारूदी मवाद इस्तेमाल करना था। बानी पीटीआई की बहनों ने रियासत मुखालिफ मंसूबा बंदी की, बारूदी मवाद कारकुनान को मुहैया किया। अलीमा खान और उज़मा खान से पूछना है कि बारूदी मवाद कहां रखा है। अब आप समझेंगे कि मैं मजाक कर रहा हूं। ये भी आप गूगल करें, तादाद आपको न्यूज आइटम्स इस पे मिल जाएंगे। बाकायदा तौर पे ये उधर बताया गया प्रोसिक्यूटर की जानिब से कि भाई इन दोनों बहनों ने बारूदी मवाद से पार्लियामेंट को उड़वाना था। तो जब आप इस तरह के मुकदमात चलाएंगे, इस तरह के मुकदमात बनाएंगे, तो निजाम पे तो तनकीद होगी। ऑल्दो के वहां पे तो गैर कानूनी हुकूमत है और उनके पास मैंडेट नहीं है, इधर तो हुकूमत के पास मैंडेट है, लेकिन इस तरह का जब मुकदमा चलेगा तो फिर लोग तनकीद तो करेंगे, तो फौरन उसको गद्दारी से जोड़ देना मेरा नहीं ख्याल वो किसी के भी हक में है। एनीवे, ये सारी बहस तो सोशल मीडिया पे चलती रहेगी। हुकूमत की जानिब से जिस किस्म का कंटेंट शेयर किया गया और कहा गया कि ये जनरेशन जी है, ये भाई कोई जनरेशन जी नहीं है, ये हुकूमत का जो मीडिया सेल है उसके लोग हैं, सबको पता है। वजीर आजम के जो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं उन्होंने उसको शेयर किया, फिर मिनिस्टर साहब ने भी उसको शेयर किया। ये कोई इंडिपेंडेंट जनरेशन जी तो नहीं है जो सड़कों पर खड़ी कोई इस किस्म की चीजें बना रही है। और वैसे भी जो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है ना जनरेशन जी का मसला इसके साथ और उसके साथ है, यहाँ पे हर जनरेशन ही तंग है। ये मगरिब का कॉन्सेप्ट है जनरेशन जी का कोई मसला किसी और जनरेशन के साथ, और वो मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं आपके साथ। एनीवे, अब जो कंटेंट वाली बात है उसके ऊपर फवाद चौधरी साहब ने, चाँद फतेह अली खान साहब ने एक जो है कोई गाना रिलीज किया है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, कुछ इस किस्म का ना, इस मौके के ऊपर। तो चाँद फतेह अली खान साहब के गाने के ऊपर फवाद चौधरी साहब ने कमेंट किया हुआ था ट्विटर पे कि मच बेटर देन इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री एफर्ट। उन्होंने कहा कि जिस किस्म की एफर्ट उन्होंने किया, जिस किस्म का कंटेंट उन्होंने बनाया, उससे बेहतर ये है जो चाँद फतेह अली खान साहब कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था कि जंग तो किसी के भी हक में नहीं है, पाकिस्तान की उनके साथ जंग होगी। जो पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स आना चाह रहे हैं यकीनन वो भी देखेंगे कि भाई हमें वहां पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इसी तरह खित्ते में क्या ये जंग फैल सकती है, वो भी खित्ते का भी नुकसान होगा, अफगानिस्तान का भी नुकसान होगा। कल मैं देख रहा था कि बरतानिया की जो हुकूमत है, जो उनका फॉरेन ऑफिस है, उसने बाकायदा तौर पे ट्रैवल एडवाइस जारी की है इस तनाजुर में जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की कशीदगी चल रही है। और उन्होंने इवन जो कराची का एयरपोर्ट है उसके हवाले से भी कुछ सिक्योरिटी के खदशात वगैरह का जिक्र किया। ये सामने आप देख सकते हैं, पाकिस्तान न्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिक्योरिटी सिचुएशन इन जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड पोटेंशियल डिसरप्शन। अगर आप पूरी इस एडवाइजरी को पढ़ें जो बरतानवी हुकूमत ने जारी की है अपने शहरियों के लिए, उसमें जो पाक अफगान तनाज़ा चल रहा है, जो सूरत हाल है, उसके ऊपर भी उन्होंने कहा है कि आप उन इलाकों में ना जाएं और ये एस्केलेट कर सकता है, तो लिहाजा आप एहतियात करें। तो कहने का मकसद ये है कि इस तरह की जब भी जंग होती है, इस तरह की सूरत हाल होती है, तो उससे मुल्कों का नुकसान होता है। और पाकिस्तान की यही ख्वाहिश है कि बातचीत के जरिए इस मामले को खत्म किया जाए। लेकिन जब तक अफगानिस्तान दहशतगर्दों के ऊपर से अपना हाथ नहीं हटाएगा, उनकी जो रजीम है वो दहशतगर्दों को पाल के रखेगी इस तरह और कहेगी जी हम इनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, तो फिर तब तक तो ये मामला बेहतर नहीं होंगे। तब तक तो फिर पाकिस्तान कार्रवाई करेगा, और पाकिस्तान कार्रवाई कर रहा है। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि अफगानिस्तान की हुकूमत जो है वो इस चीज को समझेगी और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी।
अच्छा जी, सीनियर सहाफ़ी फरजाना अली साहिबा, उन्होंने एक हरजाने का नोटिस शेयर किया हुआ है जिसमें उन्होंने लिखा है कि साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने अपने वकील के तवसत से इमरान रियाज को 1 अरब रुपए हरजाने का नोटिस भेज दिया। जी हाँ जी, उन्होंने इमरान रियाज खान साहब को 1 अरब हरजाने का नोटिस भेज दिया है। यकीनन कोई बात उनको पसंद नहीं आई होगी, तो इसी वजह से उन्होंने वो नोटिस वगैरह भेजा है। वैसे सियासतदानों को भी तनकीद बर्दाश्त कर लेनी चाहिए, जिस तरह मैंने कहा कि हम पे भी बहुत सारे लोग तनकीद करते रहते हैं, पर उनका ये कानूनी राइट है, तो उन्होंने भेजा है। यकीनन उनको कोई चीज़ पसंद नहीं आई होगी। अच्छा, एक मैं देख रहा था कि वंस अगेन खान साहब के बेटों की एक AI जनरेटेड वीडियो शेयर की जा रही है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जी हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं, लेकिन हमारी एक बहन भी है और वो भी जाना चाहती है, लेकिन इमरान खान नहीं चाहते कि वो आए, तो उस वजह से वो सारा मामला कटाई में पड़ा हुआ है। और ये किसी ट्विटर अकाउंट पे, जो एक वेरीफाइड अकाउंट है, किसी एडवोकेट साहिबा का अकाउंट है, उन्होंने ये जो है वीडियो शेयर की हुई है, जिसके नीचे जमाइमा गोल्डस्मिथ साहिबा ने लिखा हुआ है कि दिस इज AI पैथेटिक। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल बकवास है, मेरे बेटू ने कोई ऐसी बात नहीं की BBC के ऊपर। इससे पहले जो है हमने देखा, जब खान साहब की बहनें कोई इंटरव्यू देती हैं तो उनका भी AI बन जाता है। जब भी खान साहब के बेटे कोई बात करते हैं, हमेशा कोई ना कोई AI क्लिप बना के उसको शेयर कर दिया जाता है और उसके ऊपर बयानियां बनाने की कोशिश की जाती है। और वंस अगेन ये हरकत की गई है, लेकिन जमामा खान साहिबा ने कहा है कि ये AI जनरेटेड है और पैथेटिक है, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।